20 पर। 9:20 पे 80 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रायंगल। मैं बताता हूँ सर, देखो 920 पे स्टार्ट करते हैं ये डेली मॉर्निंग में। हाँ ये क्या करते हैं, 80 रुपीज का प्रीमियम देखते हैं कॉल साइड में कहाँ पे अवेलेबल है, और 80 रुपीज का देखते हैं पुट में कहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो प्रीमियम अच्छा, देखते हैं ना। एक सेकेंड सर, ये अपने स्ट्राइक प्राइस से कोई लेना देना नहीं, जो भी 80 रुपए का कॉल और 80 रुपए का पुट होना चाहिए बस। 80 रुपए का प्रीमियम कॉल के पास होना चाहिए, 80 का पुट के पास हाँ होना चाहिए, और ये होना ठीक चाहिए है। नेक्स्ट वीक में सर, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के। ओके, सो करंट दिस इज ओनली एग्जीक्यूटेबल एवरी वेडनेसडे। नहीं सर, डेली डेली, बस नेक्स्ट वीक में काम करना है, सेम वीक में काम नहीं अच्छा करना। ठीक है, हाँ ये करके, और ये पूरा दिन इसको चलाते रहते हैं। जब भी आप जैसे 80 रुपए का आपने कॉल सेल कर दिया, सेल करना है हाँ। सर, बाइंग का नहीं, ओनली सेलिंग का। सेल कर ओनली दी, सेलिंग। हाँ सेलिंग करना है आपको। सेलिंग करने के बाद क्या करेंगे, 80 रुपीज का बाई करते ही इस पे इसके 50% का, मतलब 50% ही डालते ना मकबूल जी। 40 पॉइंट। हाँ 40 पॉइंट, वो 50 पॉइंट, 50% बन जाएगा सर इसका। 120 रुपए पे एसएल डाल देते हैं, कॉल का भी और पुट का भी, दोनों का। ओके। ये एसएल डालने के बाद इसको चलाते रहते हैं। अब दोनों में से कोई भी एक एसएल हिट हो जाए, ये कंटिन्यू करते हैं ना मकबूल जी। 320 शाम को जान हाँ मार्केट कंटिन्यू क्लोज, करता हूँ। मार्केट क्लोज होने से कैसे? 320 के आसपास में इसको एग्जिट ले लेते हैं इससे। हाँ हाँ। और इससे क्या रिटर्न मकबूल जी मिल जाता है? रिटर्न मत पूछना सिद्धार्थ जी, आप आज कल ही स्टार्ट कर दोगे। पच- जी, रिटर्न बता दो मकबूल जी को। मैंने देखा था फोटो, मेरे पास होगा तो मैं दिखा दूं आप लोगों को। इतना तगड़ा रिटर्न है ना सर, मेरे तो होश उड़ गए। मैं टाइम नहीं मिला, मैं टाइम मिलते ही सबसे पहले उसी पे काम करूंगा। मतलब 25-30% एवरेज ईयरली मिल जाता है। नहीं सर, वो मैंने 25-30% देखा है, बोल रहे हो मैं आप। मैंने फॉलो स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना अभी 15 दिन ही हुए शुरू किया। 15 दिन में ये बता दो आपने कितने पैसे कमा दिए सर? 15 दिन में 2 दिन लॉस के है उसमें से। 15 में से 2 दिन बहुत आपका लॉस हो, मिनिमम लॉस है। ठीक है। और बाकी टाइम पे सर? बाकी मतलब बाकी ऑल प्रॉफिट में अच्छे। मकबूल जी क्या, कितने लॉट से काम कर रहे हो? मैं अभी ये 10 लाख के कैपिटल से बनाता हूँ। 10 लाख की कैपिटल मतलब 10-10 लॉट हो जाता है क्या? नहीं दस नहीं, दस 10 लॉट दस तो नहीं कैसे होते हैं। होंगे सर? 300 क्वांटिटी हो, मतलब। 300 क्वांटिटी बोलने से 4 लॉट हो गया। हाँ हाँ, 4 लॉट हो गए। अच्छा, इसमें एक बार मैं जो समझाऊं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मकबूल जी। हाँ जैसे आपने कोई भी दिन इस सप्ताह को हो, मंडे मंडे से लेके फ्राइडे तक, मैं हाँ नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को लूंगा, हाँ जिसका 80 रुपए का कॉल हो और 80 रुपए का पुट हो। मेरे हाँ को स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को प्राइस से लेना देना है, 80 रुपए के आसपास रहना। हाँ दोनों को मैं सेल करूंगा। हाँ स्टॉप लॉस कोई भी चीज 120 हो गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। हाँ। 40 पॉइंट का सेल डालना, 75 है हाँ तो उसका 40 पॉइंट निकाल लेना है, अगर 75 का प्रीमियम मिला तो। जितना भी मिलता है सर उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास एसएल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अब जैसे वो 120 हुआ तो नीचे वाला लेग को अपने हटाएंगे या 3:20 तक वेट करेंगे? उसको 3, 20, 25 तक वेट करेंगे। उसको नहीं ओके। हटाएंगे, चलने देंगे। ओके, अगर एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको होने दे, सेकंड ट्रेड अपना चालू रहेगा। हाँ चालू 3:20, रहेगा। 25 बिफोर डे एंड अपने को ट्रेड क्लोज करना है। हाँ इंट्राडे में रखना बिल्कुल सही। और सेम चीज वापस से नेक्स्ट डे अपने चालू रखेंगे। हाँ चलो डेली, मकबूल जी, डेली करेंगे इसको सर। अपने एक वीक में भी करता हूँ ये देखो और सर, अगले हफ्ते अपने फिर डिस्कस करेंगे नए साल में। ये देखो सर, रिटर्न आप उनका 11 तारीख को स्टार्ट अरे किया। वाह वाह। मैं वही कह रहा हूँ सर, 11 तारीख को स्टार्ट किया, ये लॉस लगा 213 रुपीज का। 12 को हाँ, फिर किया, 4900 के प्लस में गए। लॉट वही 4 ही है ना वही मकबूल है। जी? हाँ सर, 4 लॉट। मतलब वही 300 क्वांटिटी से आप पूरा ये 12-11 ट्रेड जो है वो पूरा 300 क्वांटिटी में ही है। यस सर। सर ये रिटर्न कैसे अच्छा, ले पाओगे सर? 3600 रुपीज मार चुके हैं सर ऑलरेडी। 36,000 है ना? हाँ 36,000 सॉरी। अच्छा, ये मतलब प्लस 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 करते आए हैं क्या? डेली मतलब जितना प्रॉफिट माइनस प्लस माइनस जो भी होगा वो कर रहे हैं सर डेली बेसिस पे। अच्छा। ये डेली का है, ये आपका टोटल चल रहा है लास्ट में। मकबूल जी आप राजस्थान से हो गया? हाँ, जोधपुर से। राजस्थान जोधपुर से। हाँ, पूरा तलपट बनाए हो। अरे नहीं, मैंने बस
सर सेटअप देखो ना कितना बढ़िया काम कर रहा है ना, और ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना। बस अपना सेटअप चलाया और सुबह आके बना दी और शाम तक चलने दी ट्रेड। ना तो होल्डिंग की मतलब दिक्कत। बैक टेस्ट में ही रेड मंथ बहुत ही कम आते हैं। 12 महीने में से सिर्फ 1-2 महीना लॉस में, वो भी 2%, ऐसा 1%। लॉस तो तो बड़ा हो मकबूल ही। जी, कल से 5-5 लॉट मैं भी चालू करता हूँ। मतलब मैं क्या अभी कम। नया हूँ ऑप्शन सेलिंग में, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाता हूँ। और बहुत बढ़िया साथ में स्ट्रेटेजी। काम रहता है ना दुकान का, तो फिर सर एक्टिवली मैनेज नहीं सिंपल, जितनी सिंपल होगी ना स्ट्रेटजी उतना बढ़िया है आपके लिए। ये बहुत ही अच्छी पता है अच्छा काम क्यों कर रही है, क्योंकि एसएल बिल्कुल फिक्स है और लगे हुए हैं स्क्रीन पे, सामने सेटअप पे है। अगर आती है तो कट जाती है पोजीशन, इसलिए बढ़िया काम हो रहा है इससे। आपको सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे आप बिल्कुल भी, ना उम्मीद लगा रहे मार्केट से कि मार्केट घूमेगी नहीं घूमेगी, सीधा आप काट देते हो और काम खत्म कर देते हो। और फिर ओवरनाइट वाला गैप रिस्क ही नहीं बचता आपके पास में, क्योंकि डेली काट के ही जाते हो शाम को। ऐसा है सर, ये सिस्टम मैं अभी बताया था सर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उसके बाद मैं सोच रहा था इस पे थोड़ा मैं भी पर्सनल बैठ के एक बार बैक टेस्ट करूंगा। अगर कुछ अच्छा और कर पाएंगे 1 लाख कटने के बाद सेकंड लाख के साथ कुछ छेड़खानी करके, अगर हो पाया तो सर बढ़िया रहेगा बिल्कुल। कीजिए कमल जी, बैक टेस्ट भी कीजिए। मकबूल जी, बैक टेस्टेड डेटा है क्या ये? ये तो लाइव का डाटा है सर, लाइव रिजल्ट नहीं नहीं, है ये जाए। तो लाइव का है। मकबूल जी बैक टेस्ट भी किए हैं क्या? हाँ किया बैक था मैं। टेस्ट मैंने तो कर रखा है सर। वो मतलब उससे स्टिमुलर से वो 5-5 मिनट करके भी मैंने 2 साल का कर लिया है। 2 साल का? ओ माय गॉड। हाँ तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद भी अपने को 25 से 30% सालाना मिल जा रहा है। हाँ हाँ। आपके ये इस बुक के हिसाब से तो उससे बहुत ज्यादा मिल जाएगा। यही मुझे लग रहा है सर, ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न है, और इतने कम इंडिया विक्स में सर ये हालत, तो ये भी तो देखो। करेक्ट, वो तो मैंने नोट ही नहीं किया। लेकिन एक एक बात और भी होगी सर, ये कम इंडेक्स में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी ये स्ट्रेटजी आपकी, हायर इंडेक्स में दिक्कत कर सकती है। यार मतलब मई 2024 में इंडिया विक्स बढ़ रही थी, काफी ज्यादा बढ़ी है। उसमें भी कोई बड़ा लॉस नहीं है इसमें। लॉस तो मतलब बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो ये आपके वीक है ना, जो डेली बेसिस पे आप जा रहे हो ना सर, जैसे यही इंडेक्स आपका अभी चल रहा है 9-10 पे, तो ये 11 ट्रेड में से ओनली 2 ट्रेड आपकी माइनस में गई है, बाकी 9 ट्रेड आपकी प्लस में कटी है। लेकिन इंडेक्स अगर ज्यादा होता है ना, यही 15-20 के आसपास में, तो ये नंबर ऑफ रेड ट्रेड जो है ना ये बढ़ जाती है आपकी लॉस वाली, क्योंकि उसमें फिर मार्केट हिट करती है बार बार ऊपर नीचे, ये ज्यादा मूवमेंट होती है उसमें। मतलब पॉसिबिलिटी तो है जी। जो आप बोल रहे हैं। मकबूल जी का बैक टेस्टेड डेटा भी है, तो अपने को थोड़ा सा कोरिलेट कर और सकते नजर पे रखना पड़ेगा। हैं, हाँ थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। 40 पॉइंट बहुत कम नहीं है मकबूल जी। बहुत हर सर है, हाँ, सर बहुत शॉर्ट अच्छे, टर्म के लिए। बहुत अच्छे पॉइंट है सर। 40 मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक का है सर, और 80 रुपए नेक्स्ट वीक में जब पकड़ोगे ना तो काफी दूर मिल जाते हैं आपको, इतना क्लोज नहीं आना पड़ेगा। कितना दूर रहते हो मकबूल जी आप जनरली, जैसे अभी कर रहे हो तो इस वीक में कितना दूर हो आप एटीएम से? अभी तो 200-300 पॉइंट और इतना ही दूर रहता 300 पॉइंट है सर, थोड़ा सा डीके मारा और काम खत्म सर आपका, बढ़िया काम है ये तो। है। 300। और अगर इंडिया वीक जैसे अभी 9 का है, अगर यही अगर 14 रहेगा तो क्या अपने को गैप मिलेगा? आपका और बढ़ा लो सर, 150 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ा लो यहाँ से, 150 पॉइंट तो मिनिमम बढ़ा ही देगा मेरे तो अकॉर्डिंग। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, 400-450 पॉइंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर दिक्कत तो तब आए ना जब इसको कैरी फॉरवर्ड करना हो, या फिर मूवमेंट अगर आ भी गई सर फॉर एग्जांपल किसी एक साइड में, तो एसएल कट जाएगा आपका 40 पॉइंट का, क्या दिक्कत है? सर एक साइड बड़ी मूवमेंट आएगी ना, एक साइड एसएल कटेगा, दूसरी साइड वो फिर वो 40 से ज्यादा देगा आपको। हाँ वो गिरता ही रहेगा, बड़ी मूवमेंट। ये भी और बढ़िया है। उसको एग्जिट नहीं करेंगे ना, सेलिंग साइडवेज करके रहे तो अच्छा, कर। बड़ी मूवमेंट आए तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस हाँ हाँ। आप तो उसी दिन फंसो सर। आप ये डाटा तो मेरे, अगर मैं बैटमैन के सेटअप पे जा रहा हूँ ना, तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डाटा किया हुआ है निफ्टी पे। उसमें ओनली 5% ऐसे केस हो सकते हैं, बहुत ही रेयर केस है वो, कि मार्केट आपको दोनों साइड हिट कर दे ऊपर और नीचे लाके। वो तो होगा ही नहीं, वो तो बहुत ही रेयर काम है। वो तो मैंने खुद ही किया हुआ पर्सनल लेवल पे अपने। ऐसे चांसेस तो बहुत ही कम होंगे। ये काम अच्छा कर सकता है सर सेटअप, बढ़िया। बस थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दूसरी लेग को कैसे संभालना सर दूसरे को संभालने का फिर दरकार ही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे है। है। तो आप समझ लो 400-500 पॉइंट इंट्राडे का मूवमेंट होना बहुत कम है। हाँ इतनी, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत, मैंने बताया सर 5% चांस है उसके ओनली।
आउट ऑफ 100 ट्रेड में से 5 बार ही ऐसा हो सकता है मैक्सिमम कि वो दूसरे साइड भी हिट करेगा आपको, बहुत ही कम चांस है वो। हम्म। और सिंपल है सर, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। और अगर स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है लेकिन अच्छी चीजों को कैटर कर रही है, आपके रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली एकदम से कैटर कर ली सिंपली। अगर आपने जैसे ही सेल किया, सेल करते ही अगले ही मिनट में आप ऐसे डाल दो दोनों ट्रेड पे, काम ही खत्म सर, सोचना ही नहीं कुछ भी। मतलब टच करे तो ही हिट होके अपने निकल जाए। अच्छा, वो अब सिस्टम पे डाल दो आप, 80 रुपए की बेची है, 120 पे जाके सेल डाल दिया आपने, हिट होना है तो हो जाए, नहीं हो रहा तो ना हो। अपने शाम को देखेंगे जो होना जाना है उसको, 3:25 पे दोनों पे रहेगा सेल तो। और क्या, ना तो स्क्रीन देखनी ना कुछ करना, शाम को 3:25 पे बस प्रॉफिट बुक करना है सर। ऐसे 10-11 दिन में 35-40 हजार रुपए बना देने 10 लाख से। सर मुझे एक यूट्यूबर ने एक ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि ईस्ट एंगल है और सेंसेक्स का मतलब करंट वीक की एक्सपायरी का 50-50 का प्रीमियम, मतलब सेल करना है 9:20 पर और एसएल लगा देना 100 पॉइंट का और 9:25 पर एग्जिट कर देना। उसने ये बताई थी तो उसका मैंने बैक टेस्ट किया, तब उसका 12-15% आ रहा था ईयरली रिटर्न। और सेंसेक्स फिर में थी। उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर मैं ऐसे ही बैक टेस्ट करने लगा निफ्टी में। मैंने कहा निफ्टी ठीक लग रहा मुझे, तो निफ्टी में करंट वीक लगाया, फिर नेक्स्ट वीक में ये 80-80 का लगाया, फिर इसमें 40 पॉइंट डाले तो फिर अच्छा रिजल्ट निकला। वाह, बहुत ही तगड़ा। बहुत तगड़ा स्टडी है मकबूल जी, बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा। है सर, इफेक्टिव है एकदम से, बढ़िया काम करने के लिए, और सिंपल भी है साथ में। मेरे को लग रहा है मैं दिल्ली ये आने का सेम तो बिकना प्लान है। कर ही रहा था, साथ में एक बार मकबूल जी के पास जोधपुर भी चला जाता हूँ। आ जाओ सर, आ जाओ, मुझे भी ले चलना साथ में, मैं भी चलूँ आपके साथ। चलेंगे साथ में। अरे सिद्धार्थ मुझे सिद्धार्थ जी मुझे तो कुछ नहीं आता है। सर ऐसा मत अरे समझो, नहीं ऐसा आता तो बिल क्या बात है, अपना सर सब साथ में है। आता सब क्यों नहीं एक ही सर, नहीं है, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी एक आपके ही पास। कश्ती में हम लोग सब। जी। बस लर्निंग पूरा कर रहा है, जितना टाइम होता है मार्केट को दे रहा है, सीरियस है मार्केट को सीखने के लिए। अच्छा हाँ। सर, वो अनूप ये जी क्या सेम कह वीक रहे का थे है सर कि आप? अलग बोले थे कि ये सेम वीक में कर रहे हैं या नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं? नेक्स्ट वीक में सर, नेक्स्ट वीक में देखो, जैसे मैं ये दिखा रहा था ना सर, आपको 80-80 रुपए के प्रीमियम लेने और नेक्स्ट वीक से लेने हैं सर। सुबह 9:20 बनानी है, शाम को 3:20 के आसपास में इसको एग्जिट ले लेना है, सेम डे में, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी सर। काफी सिंपल है सर, ये तो बिल्कुल सबको समझ आएगी ना, आई थिंक बहुत ही सिंपल है स्ट्रेटजी, लेकिन इफेक्टिव है सर। मुझे जहां तक मुझे लगे, मैं तो अभी 10-11 दिन का, मकबूल जी ने भेजा था मुझे 2-3 दिन पहले, मुझे लगा है इतने बढ़िया रिजल्ट है सर। अगर कोई आप में से भी करना चाहो तो एक बार बैक टेस्ट मार लेना सर, नहीं तो मैं तो करूंगा इसको, मकबूल जी ने तो सर कर बैक दिया। टेस्ट नहीं, मैं तो कल से मार्केट में इसको चालू करूंगा हाँ। और हफ्ते भर में आपको इसका निष्कर्ष भी बता दूंगा। बिल्कुल सर, सही रहेगा, कितना मजा आ जाए। हफ्ते मतलब भर में बहुत क्या ज्यादा। बता, लॉस आना हाँ? शुरू हो जाए। इसने कंटिन्यू इतना प्रॉफिट दे दिया ना, तो क्या होता अब रेड डे शुरू हो जाए। नहीं सर, ये कुछ लेकिन नहीं बस होने वाला। लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं हम तो, इसमें रिजल्ट वो बैक टेस्ट नहीं, लॉन्ग टर्म का। ठीक है मकबूल जी, क्या है जब मार्केट के सामने बैठते हैं ना, बहुत सारे बैक टेस्ट काम नहीं करते, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि कुछ ना कुछ अपने डर जाते हैं, अपने अपने डेटा पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम है अलग सर। अलग चीज, हाँ साइकोलॉजिकली ना हम लोग बहुत बदल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो स्टिमुलेटर पर रन करा लिया 5-5 मिनट करके। ये 2 साल करके देख लिया, सही नहीं नहीं चलता है मकबूल जी, ज्यादा। आपका स्ट्रेटेजी एकदम सही है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। पर जब हम हाँ बाजार में बैठते हैं, मैं हाँ एक चीज अपने साथ नोटिस किया हूँ। मैं जैसे वीकेंड पे बैठता हूँ और मैं एक स्टडी अपने हिसाब से अपने लिए बनाता हूँ, और मार्केट में बहुत बार चीजों को देखते हुए ठीक ऑपोजिट कर देता हूँ। कि हाँ। ऐसा लगता है कि भाई आज तो मेरे को लग रहा है नेगेटिव है, चाहे निफ्टी का मेरा सब कुछ पॉजिटिव डेटा बनाया हुआ हो, पर आज ओपन इंटरेस्ट को देख के या मार्केट के रुख को देख के या न्यूज को देखते हुए मेरे को नेगेटिव लग रहा है, तो मैं शॉर्ट चला जाता हूँ और नुकसान करता हूँ। वो सेटअप फॉलो नहीं कर पाते सर बेसिकली ना, राइट। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं पहले ना सर एक काम कर रहा था, देखो सब लोगों को बता रहा सर, मैं पहले पता क्या करता था, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ सर, उठ गया, ट्रेडिंग मुझे करनी है, मैं सर सुबह उठ के जितने भी अपने बिजनेस वाले चैनल हैं सर, उसमें जी जी बिजनेस हो चाहे सीएनबीसी हो चाहे कोई भी हो, मैं उठ के और सुबह सारे न्यूज लगा लेता था।
मेरी स्क्रीन पे हमेशा न्यूज चलते रहते थे। अब जब मैंने देखा ना सर ओवरऑल कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है लेकिन किसी से, वो लोग सुबह उठ के मेरे माइंड में अपनी चीजें भर देते थे सर। मैं अपना सेटअप बना के बैठा हूँ, सब कुछ बना के बैठा हूँ, और सुबह उन 4 लोग आते हैं उधर, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन बस वो वहां लगते हैं टीवी पे बैठे, तो हमें लगता है इनको बहुत ज्यादा पता है। वो सुबह आके मेरे सारे व्यू जो मैंने प्लानिंग कर रखी सब चीजों पे इन्फ्लुएंस कर देते थे मुझे। मैं सुबह उनके नहीं अकॉर्डिंग सर, वो बोलता अपना अपना पापड़ सेकने आते हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि नहीं, हूँ। मैं ये चीज बहुत नोटिस किया हूँ। आप मेरे को एक चीज बताओ, एक आदमी कंसिस्टेंटली गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, वो तो फिर प्लानिंग करके ही हो रहा होगा फिर। मैं तो सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी। कंटिन्यू गलत होना भी बहुत जानबूझ के, अगर कोई गलत भी हो सकता है हाँ, ना कंटिन्यू, सर वो बहुत बड़ी बात है। नहीं हो सकता कोई बंदा जा, मैं वो तो आपको, प्रोबेबिलिटी को ही बीट कर देता वो तो है। कर ही देता है। अगर वो जानबूझ के 10 बार गलत हो सकता है, तो वो मान लो 10 बार ठीक ही हो गया सर एक टाइप से तो। हाँ। मेरे जो गुरुजी थे ना, जिन्होंने, जिनसे मैंने सीखा था सर, वो मुझे सिखाते थे हाँ, कि ऐसा करो, मैं आपको 10 ट्रेड दे देता हूँ। मैं सर इसमें लॉस हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा। बोला ना भाई, मैं 10 ट्रेड दे दूंगा और 10 ट्रेड में मुझे सारी ट्रेड में लॉस करा के दिखा दो, 10 के 10 में जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। मैं सर ये तो एक बहुत ईजी है। बराबर। बोलो बहुत ईजी है, बोला करके दिखा दो मुझे 10 ट्रेड में लॉस। आप चाह के भी नहीं करवा सकते हाँ, 10 ट्रेड में लॉस तो। बराबर है। 100% एग्री करता हूँ। पर वही तो आर्ट है उनमें। वो सर पता नहीं कैसे कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया सर, उसके बदले में जब मैंने एनालाइज किया ना खुद को, अपने आप को बैठ के एक दिन, कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने जो न्यूज वाला सीन था ना सर, न्यूज वाले चीज को, मैंने टीवी को ही बंद, सुबह लगाते ही नहीं सर, किसी भी टीवी में किसी में न्यूज नहीं चलेगा। मैंने न्यूज देखना कंप्लीटली बंद कर दिया, और जब से ये किया है ना, मजा आ रहा है सर, सही बताऊं तो। जो अपनी प्लानिंग करते हैं वही सही, उसी पे स्टिक होके रहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी से। न्यूज को देखना है तो सर एक तरीके से देखता हूं मैं तो, कुछ बड़े चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, कहीं पे निफ्टी का लोड हाँ, साइज चेंज हो गया, या कोई रेपो रेट आनी है, बजट आना है, ऐसी चीजें देख लेते हैं। लेकिन निफ्टी के बारे में कौन क्या ज्ञान दे रहा है, या फिर किसी स्टॉक के बारे में कौन क्या बता रहा है, वो चीजें काम की नहीं है सर। जैसे निफ्टी का लॉट साइज भी चेंज हो गया ना, 65 हो गया ना, कब से? हाँ 65 हो नेक्स्ट मंथ से क्या? जाए, नेक्स्ट से आ जाएगा सर। अभी डेट तो थी उसकी, क्या थी एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी याद नहीं है, किसी को पता है हो तो बता दो सर। वैसे हो ही गया है वो, अभी डेट में चेक कर लूं, वो लोगे तो। नहीं, मैं जनवरी का एक फ्यूचर्स में कुछ किया था, तो उसमें 65 का लॉट ही मिला था। हाँ अब वो मिलने स्टार्ट हो गए लोट साइज। शायद 3 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। अच्छा, 3 ट्रेडिंग सेशन। हाँ ये रहा सर, जनवरी से आ जाएगा सर, जनवरी 26 से दिसंबर 30 तक, एक्सपायरी तक, इसी महीने तक। बस ये लास्ट ही चल रहा होगा ये मान लो सर, अब उससे आ जाएगा फिर ओके। 75। क्या इससे तो सर मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे तो समझ नहीं आता कभी भी। निफ्टी इतना कम लोड साइज को इधर उधर करते रहते हैं, क्या मिलता है पता नहीं। 75 से 65 करने में क्या मिलेगा। ओके सर, जो नए लोग कुछ ज्वाइन हुए हैं सर, अपने बारे में थोड़ा बता देंगे ना तो और अच्छा लगेगा सर, हम भी जानेंगे आपके बारे में। जो भी कोई नया हो तो हमारे साथ, या किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। मैं तो दिन में मैंने सेशन करवाया, 1-2 दिन से करा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से सारी चीजें मैक्सिमम कवर कर चुका हूँ। ये स्ट्रेटजी आज मकबूल जी के पास थी अच्छी, तो हमने सोचा चलो इसको कवर कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी आप कुछ बता दो सर, आप सिल्वर में कमोडिटी में कैसे काम करते हो, कोई जान लेंगे आपसे, हमें थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। सर मैं मतलब बेसिक तो क्या है, ट्रेंड लाइंस पे ज्यादा वर्क करता हूँ, ओके और एक पैटर्न के साथ साथ डाइवर्जेंस पे फोकस रहता है। ओके, अब मेरे को तो ऐसा लगता है, सिल्वर में कभी भी अगर मौका मिलता है शॉर्ट करने का, तो शॉर्ट कर दिया जाए। तो अच्छा एक 70-80 के पहले रुकेगा नहीं। अच्छा, ऊपर से गिरना स्टार्ट होगा तो। हाँ, पर जब तक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तब तक बस शांत। ओके, शॉर्ट करोगे आप सिल्वर को। टारगेट तो सर उसी का है, अब देखें सेटअप देगा या नहीं देगा वो भी नहीं मालूम। बेसिकली अब वही मतलब इसमें ये हो गया सर, अब बड़ा स्पॉट रेसेस आप ढूंढते हो और वहां पे कहीं आपको मिल जाता है, कहीं ब्रेकआउट, तो आप ऊपर नीचे अपना ट्रेड मारना स्टार्ट करते हो, यही करते होगे हाँ, सर, है ना। और 61.8 को बहुत महत्व देता हूँ 61 को, फिबोनाची हाँ का। 61% को, वो तो है ही सर, वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि बस तगड़ा। मतलब और कुछ भी अगर नहीं साथ दे, तो जी 61.8 मतलब अच्छा, प्रोबेबिलिटी अच्छा हो जाता है। ओके।
ओके, सिल्वर को कहाँ पहुंचा दिया सर वैसे आपने? सर 238 था कल तो। आप देखोगे क्या ये क्या हो रहा है सिल्वर में? मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर। देखियो क्या हालत मचा दी है सिल्वर का। फ्यूचर है ये। मंथली आरएसआई तो 92 पहुंच गया। सर आरएसआई वैसे नहीं, आरएसआई की डाइवर्जेंस में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जब तक ये आप देखो सिल्वर में बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस अपने दिवाली के आसपास से ना, बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। तो किसी दिन भी मतलब उसका डाइवर्जेंस जब खत्म करने जाएगा तो मजा आना चाहिए ट्रेड में। सर ये तो एकदम से उठता हुआ जा रहा है, क्या मिला हुआ है इसको? ऐसा इतना क्यों हो रहा है सर आपके अकॉर्डिंग? आप तो काम करते हो चलो लंबे टाइम से, इतना ज्यादा मोमेंट क्यों है सर इनमें? सर न्यूज तो क्या है, जब कोई चीज ऊपर जाता है ना तब बनता है। ये पहले आज से मेरे हिसाब से 10 एक साल पहले हम्म। जब सिल्वर वापस से 70 80 हजार गया था, ओके। उस समय भी न्यूज ये था कि भाई ये मेटल है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा है, ये तो अभी एकदम कूड़े के भाव में मिल रहा है। अच्छा ओके। लेकिन ये भाव अब मुझे तो उनका सोचने को मिल रहा है सर, जो लोग अभी 240 पे भी इसको बाई कर रहे हैं, वो क्या सोच समझ के बाई कर रहे होंगे सर आपके अकॉर्डिंग? सर मार्केट जब ऊपर जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फोमो है ना, फोमो कब है। तक कब तक पड़ेंगे सर? 240 2.5 लाख के रेट पे भी पीछे पड़ेंगे क्या इसके? सर अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था लोगों के साथ कुछ दिन पहले, हम्म। तो वही बात था, उस समय चांदी लगभग लगभग 2 लाख के आसपास थी। हम्म। तो 3 लाख, एक हमारे यूट्यूबर हैं वो 5 लाख का भी दावा ठोक दिए हैं। 5 लाख का? माय गॉड। तो जब चलता है तो उस समय वही वही वीडियो भी चलेगा ना। हाँ वो तो चलेगा सर। अब उसने 2 लाख पे किसी ने बोला और ये 240 आ गया सर, वो तो तबाही उठा देगा वीडियो को, तो इतना प्रमोट होगा, वही दिखेगा आपको 24 घंटे इधर उधर से उधर। और वो 5 लाख के पहले वापस से 1 लाख दिखा देगा तो वो कोई दिखता नहीं है। बिटकॉइन का देख लो सर, बिटकॉइन वाले इतने थे, मेरे एक बंदे हैं मेरे पास गुड़गांव में, 10 CR के आसपास का बिटकॉइन पड़ा हुआ सर उनके पास, और बहुत सस्ते रेट का, बहुत सस्ते रेट का। मैंने उनको एक दिन आए थे वो घर पे, तो मैं एक दिन क्या 2 3 बार आए मेरे पास, तो मैंने बोला सर इसको निकालने निकालने का देखो करके कुछ यहाँ पे, बहुत हो गया है इसका। अब उन्होंने किससे वो इन्फ्लुएंस हो रखे थे मेरी ये तो समझ आया नहीं सर। यहाँ घूम रहा है बिटकॉइन आपका। मैं बोल रहा कि सर निकाल निकल के अपना करो काम, अभी काफी हो गए, पैसे बढ़िया है, अच्छी ग्रोथ मिल चुकी है आपको ऑलरेडी। हम्म। उनका कहना है कि सर जो करेक्शन, ये वाला करेक्शन आ गया ना, ये आ गया, अब इसके बाद ये 2 लाख से पहले नहीं रुकेगा। अब जिस दिन के बाद ये ऊपर से नीचे आया है ना सर, 1 सवा लाख से ये लाख रुपए नीचे आ गया, अब वो हाँ, तब कई, डेंजर हो गया। अब वो बात ही नहीं है, वो मतलब बिटकॉइन की बात ही डाउन कर दी उन्होंने, अब कुछ नहीं कह रहे वो। तो चल जाए तो उसके बाद तो लोग बात करते ही हैं सर, जब फंस जाते तो फिर फंसे पड़े रह जाते हैं। बस। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड है ना, वो जितने भी सोलर पैनल है उनमें हम्म। सिल्वर लगता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, बैटरी है, हम्म। सब में सिल्वर हाँ यूज होता है। जैसे गोल्ड है बैटरी में। ऑर्नामेंट ज्वेलरी के लिए होता है, लेकिन हाँ, गाड़ियों सिल्वर का के बात बहुत ज्यादा हो रही है एक्चुअली। हाँ, तो इतना ज्यादा डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। जितना भी माइनिंग है अगले 3 साल तक वो आने वाले नहीं है। वो जितना सप्लाई है वो लिमिटेड है। डिमांड इंडस्ट्रियल तो है ही, ऊपर से ये ईटीएफ वालों यानी इन्वेस्टिंग वालों का जो हम्म। आ गया है ना, इसके हाँ कारण से हाँ। फिजिकल सिल्वर का स्थिति हो गया है। मतलब फिजिकल सिल्वर उतना अवेलेबल नहीं है जितना ईटीएफ में इन्वेस्टेड है, तो उनको जो भी ईटीएफ में पैसे डालते हैं तो उसको उतना बाय करना पड़ता है सिल्वर उनको तो फिजिकल। सिल्वर बाय करके वो लोग कैसे रखते हैं? वो कहीं पर स्टोरेज में रखते होंगे, हम्म। लेकिन इनका उतना सप्लाई नहीं है उतना जितना डिमांड है इनका। अभी अगले 3 साल तक नहीं आने वाला है। जो अगले 3 साल तक प्राइस बढ़ना था इनको, कितना 2.5 लाख जाना था, हाँ हाँ। वो मतलब 5 6 महीने में ही हो गया वो, क्योंकि वो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो उसको पता है कि स्कार्सिटी है, सेम कॉपर के लिए, कॉपर का भी स्कार्सिटी है। तो कॉपर के प्राइस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब वो लगभग 20% बढ़ गए हैं पिछले 1 मंथ में। ओके। 1000 था उससे चला गया है 1200 कॉपर। 1 डे में 10% बढ़ गया है हाँ देखा कॉपर था का। मैं। पर ये तो हर साल का इसका एक टेंडेंसी है कॉपर और एल्युमिनियम का। कॉपर का भी ये है, सप्लाई इतना नहीं है जितना डिमांड आने वाला है, क्योंकि जितना भी आईसी व्हीकल, आईसी नहीं है क्या बोलते हैं ये व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है
और भी बहुत जगह जितना भी डाटा सेंटर है, सब जगह कॉपर चाहिए होता एक है। सेकंड में आ रहा हूँ सर, मैं और आप बात वायर करूँ। लगेगा, केबल लगेगा। तो कॉपर का जितना रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, मतलब जरूरत है, तो हम्म। कॉपर का तो गवर्नमेंट वगैरह है नहीं, इंडस्ट्री में ही जरूरत है उसका। तो इसका हाँ सिल्वर का गवर्नमेंट वगैरह में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री में है। गोल्ड हाँ का अलग है, गोल्ड है क्योंकि इसका अलग वैल्यू है, प्रीशियस वैल्यू है। आपका जितना भी सेंट्रल बैंक है, हाँ अमेरिका ने इसको ये किया है। अमेरिका ने क्या किया कि सब जगह सेंक्शन लगा दिया, और जितना ये रसिया का, वो उन्होंने जब्त कर लिया, क्या बोलते हैं, गोल्ड, ये उनका बॉन्ड वगैरह में पैसा डाला था उन्होंने, हाँ असेट हाँ। था, कर लिया। तो कोई भी कंट्री उनके बॉन्ड में पैसा नहीं रखना चाहता है। अल्टरनेटिव एसेट क्या है? गोल्ड है, दूसरा हम्म। सिल्वर है, इसमें डाल रख सकते हैं जो गिरेगा नहीं। गोल्ड, ये डॉलर गिर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, और तो हमारे लिए तो अप्रिशिएट ही कर रहा है। चाइना इसे, अगर अमेरिका का कल होकर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो अमेरिका हम्म। चाइना का वो ये कर सकता है, जब्त कर सकता है, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट वहां पर है बॉन्ड में पैसा, उसको रोक सकता है। अच्छा उसको रशिया साथ किया ना उन्होंने, वो मैंने किसी कंट्री के साथ कर सकते हैं। तो इसी कारण से सारे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना। तो अल्टरनेटिव क्या है? बिटकॉइन तो उतना सेफ नहीं है। तो मेन है गोल्ड, प्रीशियस मेटल, इसका वैल्यू कभी गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। तो गोल्ड का टारगेट बहुत बड़े हैं, इससे भी 2 लाख जा सकता है गोल्ड अगले 2-3 साल में। सिल्वर भी 5 सर, लाख जाएगा। अगर अगर सिल्वर गोल्ड 2 लाख जाएगा तो 5 लाख सिल्वर जाएगा। 5 लाख वाजिब है। हाँ, तो वो आज जाए कब जाए, लेकिन जाएगा सिल्वर, ये रुकेगा नहीं। गिरावट होगी भी सिल्वर में, तो 170 बोल रहे हैं, नहीं आएगा 170। थोड़ा बहुत गिरावट होगा ना, तब बहुत लोग बैठे हैं जो खरीदने के लिए उसको। ओके। सिद्धार्थ जी, अब तो शॉर्ट नहीं हाँ जी। करोगे? नहीं सर, मैं अपने उस पे एकदम लगा वो हूँ, जटिल हूँ बोलना चाहिए। अड़िग हो सर, अड़िग। अड़ी को मतलब सर देखो, इंडिकेटर्स गलत नहीं बोलते, हम्म। और अपने अगर कुछ शॉर्ट भी करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा ना। हाँ, स्टॉप लॉस भाई रखो। गलत होएगा तो अपने खाएंगे, और जरूरी नहीं है, मैं अपने तो शॉर्ट टर्म वाले हैं। अब तो जल्दी भाई निकलोगे। अपने लॉन्ग टर्म सोच नहीं है कि भाई चांदी गिरेगा तो गिरता चला जाए। कुछ चीजें क्या है, टच एंड वो भी हो जाता है। और फिर वही बात है कि आप कितना ट्रेड को संभाल सकते हो। अब 240 पे अगर मैं शॉर्ट किया, हम्म। और दिन में ही अगर 1-2 दिन में दिखा 10-15 हजार गिर गया, तो अपने तो वहीं पे हाथ धो लेंगे। हाँ, काम ही खत्म सर आपका तो। भाई अपने 170 का वेट ही नहीं करेंगे ना। हाँ, क्यों लेके जाना इतना? वो वाला चीज है। बाकी अच्छा इंसाइट्स मिला गोल्ड सिल्वर कॉपर पे सबसे बात होते हुए। जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, लाइक ये पेट्रोल या आईसी जो कार्स होते हैं उसमें ऑन एन एवरेज 15 से 18 ग्राम सिल्वर यूज होता है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें 30 से इवन 50 ग्राम तक पर गाड़ी में सिल्वर यूज होता है। मैंने ये फील करा 30 था। से 50 ग्राम। हाँ, एक गाड़ी में हाँ। लिथियम बैटरी ऑन में एन भी यूज एवरेज। होता है ये। सोलर पैनल में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इस हिसाब से तो सर ये तो नीचे नहीं आने देंगे फिर इसको। पर एक चीज जरूर ध्यान रखें, जब कोई चीज का दाम बढ़ जाता है, तो ऑल्टरनेटिव जैसे पेट्रोल का दाम एक तरफा भागने लगा, या ऐसा लगा कि खाली सऊदी के पास पूरा पावर आ गया है, तो दुनिया ऑल्टरनेट खोज लिया इलेक्ट्रिक। कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाइड्रोजन, कुछ ना कुछ, मतलब खोज हो सकता है चालू भी हो गया होगा। प्लान तो रहता ही होगा सर, R&D तो चल ही रही होगी कुछ ना कुछ अलग उसको रिप्लेस करने के लिए। हाँ उन्होंने शेल ऑयल होता है, वो पत्थर के बीच में से ऑयल निकालते हैं अमेरिका में, शेल ऑयल। उसके हाँ, बाद वो से तो बहुत इनका पुराना चीज है। शेल ऑयल तो जब तक आपका क्रूड 70-80 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक शेल ऑयल वो नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। क्रूड ऑयल चूंकि महंगा हो गया था ना, तब शेल ऑयल आया था। उसको हाँ। उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने जान करके कम किया हुआ है प्राइस लोगों ने, ताकि वो लोग प्रॉफिटेबल ना रहे। अच्छा बीच में कार्टेल बना के ना ओपेक वालों ने बहुत ज्यादा सर, प्राइस ओपेक बढ़ा में दिया वो था क्रूड ऑयल शेल का। ऑयल कनाडा और यूएस में ज्यादा है। हाँ, वहीं पे है। शेल ऑयल सऊदी में नहीं है। मिडिल सऊदी ईस्ट में के नहीं, पास वो शेल ऑयल नहीं है। यूएस में है और कनाडा में है, 2-3 में। कनाडा में है, राइट। तो अगर कोपेक वाला कार्टेल बना के करेंगे, तो नुकसान तो उनको भी हो रहा है ना। कार्टेल बना के उन्होंने किया था,
तो उसके कारण से जब से शेल ऑयल आ गया ना तो उनको नुकसान होने लगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, प्राइस जान के कम कर दिया ताकि शेल ऑयल प्रॉफिटेबल ना रहे। अच्छा, तो उसी केस में हो पाएगा जब आपका क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा सर, है ना, तब तो काम कर इसी के पाएगा। ऊपर सर वो प्रॉफिटेबल है। और रिलायंस के ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है ओके। कैनेडियन शेल में। रिलायंस बहुत सारे एसेट्स खरीद के छोड़ दिया है। ओके। इसीलिए WTI ऑयल जो होता है ना सस्ता होता है वो कंपेयर टू ब्रेंट। ब्रेंट इधर। नहीं सर, वो उसमें आपका थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा। W2I ब्रेंट जो दोनों अलग अलग जो ऑयल्स है, दोनों के ग्रेड्स ऑफ रिफाइनिंग अलग अलग है। ओके। एक सल्फर हैवी है और एक सल्फर लाइट है। WTI नॉर्मली अमेरिकन ऑयल के लिए यूज करते हैं लोग। और राइट, वो इधर, सस्ता है। और जो इधर है मिडिल ईस्ट वाले हैं उसमें ब्रेंट। हाँ, ब्रेंट महंगा इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा सल्फर लाइट है। ओके। ओके सर, हाँ सर, और भी देख लेते हैं, कोई नए बंदे आए हो तो। काफी देखो सर, मीटिंग कराने का थोड़ा इफेक्ट तो हो रहा है ना, कितनी कुछ चीजें देखने को मिल रही है सर, नई नई चीजें सीखने को मिल जा रही है। सर आपका मीटिंग मेरे को इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि सब बात करते हैं, नहीं तो हम मैक्सिमम वन वे होता है। वन वे में मजा नहीं है सर, फिर तो ये उसमें तो बिल्कुल मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता। एक बंदा बोलता रहेगा, वो कुछ भी बोल रहा है और बाकी लोगों को बस बैठ के सुनना है। तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इसमें गोल्ड सिल्वर वन वे में में नींद आने लग जाती है। स्मार्ट मनी गोल्ड सिल्वर में चला गया है तो मार्केट इक्विटी परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ, डाउन साइड है थोड़ा हल्का सर, सही कह रहे हो। कराओ सर इसका गोल्ड सिल्वर का कुछ, आने दो थोड़ी बहुत की मूवमेंट सर निफ्टी में भी, हमारे जैसे लोग खाली बैठे रहेंगे नहीं तो। नहीं सर, आप और कुछ करो नहीं करो, इंडिया वीक्स को 12-15 ले जाओ, बाकी भाड़ में जाए। इंडिया वीक्स सर 15-20 दिन दो आप मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको इंडिया वीक्स को 14-15 पे घूमता हुआ। ऐसा है। बिल्कुल सर, जाना ही है, बजट से पहले इसको लेके जाएंगे हम तो पकड़ के। पिछले 2-3 महीने हो गए सर, ढंग का रिटर्न मिला नहीं है हमें तो। मैं तो वेट कर रहा हूँ सर, 2 वीक की छुट्टी हो गई, कुछ करने को मिल जाए तभी कर पाएंगे हम तो। ओके। सर अपने एक डिस्कशन हो रहा था, मैं लेट ज्वाइन किया था उस दिन, कुछ बजट के आसपास का एक डिस्कशन हो रहा था कि विक्स और निफ्टी के साथ क्या अपने कर सकते हैं। कुछ ध्यान है क्या आपको? एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर मुझे। विक्स को लेके था, तो विक्स का तो वही था सर कि इंडिया इंडिया विक्स अभी नीचे है, इसको आना चाहिए ऊपर घूम फिर के। विक्स का तो यही था सर। और निफ्टी को लेके तो कुछ नहीं हो रहा होगा, निफ्टी का तो आइडिया लगा ही नहीं सकते सर। फिक्स का आइडिया लगा सकते सर, निफ्टी का नहीं लगा सकते। अभी निफ्टी पे क्या व्यू है सर आपका? निफ्टी पे सर कैसे पूछोगे, अगर लॉन्ग टर्म का पूछ रहे हो तो सर साइडवेज टू बुलिश हम देख रहे हैं सर। मैं तो निफ्टी को ऊपर ही देख पा रहा हूँ सर अभी के लिए। डाउन साइड कहाँ तक अपने देख पा रहे हैं? डाउन साइड ज्यादा है ही नहीं सर, डाउन साइड अवेलेबल नहीं है। मैक्स टू मैक्स यही आपका 25-800-800 में मिल जाए, यही लेवल है सर, इनको ब्रीच नहीं कर पाएगी निफ्टी। डाउन साइड के लिए 700-800 यही मैक्स टू मैक्स हो सकता है, वरना अभी 0.6 का लेवल आ जाएगा सर यहाँ पे। इस वाली स्विंग का आप देखेंगे ना, फिफ्थ का ट्रेसमेंट यहाँ पे हाँ हाँ। 0.6 का, तो 920 के आसपास है, यहाँ आपको लेना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है ज्यादा मार्केट में। नेगेटिविटी नहीं दिख रहा सर। एपिसोड बताता हूँ ना तब मैं कभी आएगा तो इससे इसमें कटेगा ये अनुप जी, आप इलेक्ट्रिसिटी। म्यूट कर सकते सर, आप नहीं बात कर रहे सॉरी। थे। ओके, नो प्रॉब्लम सर। और कौन है सर? ऋषि जी हैं हमारे साथ में सर। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं क्या? काफी सारे लोग हैं सर जो नए आए हैं ग्रुप में, मैं जानता नहीं सर लोगों का। आप बता पाएंगे तो और अच्छा रहेगा सर। हाँ हाँ, नमस्कार जी, मैं ऋषि जलान, हैदराबाद। अच्छा, आप हैदराबाद से सर, वाह। हमारे एक बंधु हैं मिस्टर गोपाल सिंह जी। अच्छा, गोपाल जी, ओके, जानता हूँ, लॉयर है ना सर वो तो। हाँ, लॉयर। यस सर। तो आज उनके ऑफिस में ऐसे ही डिस्कस हो रहे थे तो उन्होंने बोला, ऋषि व्हाई डोंट यू जॉइन दिस ग्रुप, ओके। हियर यू हैव सम मिस्टर देवेंद्र हैं, ओके। उनके मेरे को स्ट्रेटेजी सही लगती है, ओके। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। राइट। बेसिकली आई एम फ्रॉम, मतलब मैं फंडामेंटल का बंदा हूँ ओके, आप उसमें और मेरा मतलब बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे फिर तो सर। नहीं, एक्चुअली मैं अब ट्रेडिंग करता हूँ, बट ओरिजिनली फॉर लास्ट 25 years आई एम
फ्रॉम फंडामेंटल बैकग्राउंड। ओके, नाइस सर। मैं एसएमई रिवाइवल के कंसल्टेंट हूँ। ओके सर। तो मेरे को कंपनीज के बारे में फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। वाह तो सर। किसी भी ग्रुप में आई कैन बी ए वेरी गुड। जैसे गोल्ड सिल्वर की अभी आप लोग बात कर रहे थे, जी। तो गोल्ड सिल्वर सर गिरने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो आप लोग, गोल्ड इज गोइंग टू गो अप। जो अभी इट इज ओनली अ हाफ वे राउंड गोल्ड, एंड सिल्वर एंड कॉपर इज इंडेक्स टू गोल्ड। ओके, तो अब फिर एज तो सच जो, एज गोल्ड विल गो अप। जी जी। भाई ये मेरी थ्योरी ये है, और मैं 4800 से 48,000 से गोल्ड में इन हूँ। ओह माय गॉड, बहुत पुराने टाइम से सर आप। तो हाँ, फिर आप हम भी लोग सिल्वर का, गोल्ड। आपका भी वही व्यू, आपका भी वही है सर, आप अपसाइड ही देख पा रहे, कहाँ तक देख पा रहे सर ऊपर सिल्वर को? सर ये डिपेंड करेगा कि अब डॉलर कितना गिरता है। ओके। जनवरी में डॉलर गिरना स्टार्ट होगा। इंडियन करेंसी में अभी क्या हो रहा है, लोग डॉलर बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, ओके। क्योंकि ये पर्सपेक्टिव से लोग देख ही रहे हैं। आप वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होते हैं, आप भी इंडियन रुपी दे के स्टॉक खरीदते हो, करेक्ट? जी। आप बेसिकली आप इंडियन रुपी बेच रहे हो और गोल्ड स्टॉक खरीद रहे हो, यस सर। करेक्ट? यस सर, वही कर रहे वैसे ही हम डॉलर देते हैं और गोल्ड खरीदते हैं, हैं। ओके। या यूरो देते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। कुछ भी आप करेंसी देते हो सबसे अपना और गोल्ड लेते हो। नेचुरल वो बेसिकली आप बेच रहे हो, एक चीज बिकती है तभी दूसरी चीज आप खरीद सकते हो। या बिल्कुल सर। लोग इस पॉइंट को नहीं समझते हैं। जब अगर मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो डॉलर गिरना वाला है। सर डॉलर नहीं गिरने के कारण बहुत हैं। अगर डॉलर अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो जो बॉन्ड्स है वो बायबैक हो जाएंगे, या बॉन्ड्स फ्लोट कर देंगे यूएस गवर्नमेंट। अरे सर वो कर दी, जो जितना उनके पास ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर दिए हैं। अब इनके पास दे आर फाइटिंग टू द वॉल। इनके पास थ्योरेटिकली अब कोई पोजीशन नहीं है पीछे जाने की। अब इनके पीछे खाई है और सामने कुआं है। अब ये कहीं नहीं जा सकते। देखिए, ये जो पुतिन, मोदी और चाइना ने मिलके इनको कॉर्नर कर दिया, और इनको लगा कि ये लोग जो थोड़ा गेम खेल सकते हैं वो सिल्वर में खेल सकते हैं, तो चाइना ने स्वीप कर दिया सिल्वर का मार्केट पूरा। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर, फिजिकल सिल्वर इज नॉट अवेलेबल, फिजिकल गोल्ड इज नॉट अवेलेबल। अगर आज आपको 10 टन गोल्ड चाहिए किसी भी कंट्री को, तो उसके पास कोई डिलीवरी देने वाला 10 टन गोल्ड नहीं है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर, कोई भी ना डिलीवरी देने के लिए नहीं है, सबने अपना। डिलीवरी है ही नहीं सर। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप लोग कोई भी अगर आपके ज्वेलर दोस्त हैं, उनसे पूछिए मार्केट में फिजिकल गोल्ड डिलीवरी की क्या स्टेटस है, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। इंटरनेशनली भी वही पोजीशन है। तो गोल्ड और सिल्वर अब नीचे नहीं आने का है, इसका एक ही ट्रेंड रहेगा, ऑलवेज ऊपर। माइनर करेक्शन आता है, बट दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ इंपल्स वेव एंड अ करेक्टिव वेव, जो हम लोग वो ने भी चलता सीखा रहेगा। है। जी। बस वही है, उतनी कहानी है गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड, डॉलर, एंड ऑफ द डे बाई 2030 हमारा टारगेट ये है, इट विल बी अराउंड 10 रुपीज टू इंडियन INR। ओ हो, ओ, ब्यूटीफुल। तो 10 रुपीज। ब्यूटीफुल नहीं है ये, सर ग्लोबल बहुत सुंदर हो रीसेट। जाएगा, मतलब यूएस की सर इकोनॉमी बर्बाद हो गई। 2030 तक भी अभी तो टाइम ही नहीं बचा सर, आप कितना, वही 4-5 साल में आप देख रहे हो कि अगर 10 रुपीज के आसपास पहुंचता तो सर ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना, आई थिंक मतलब यूएस इकोनॉमी पूरी ये बर्बाद हो गई। ग्लोबल क्लप्स हो जाएगी। रीसेट, करेक्ट। और आप देखिएगा, आप एक बात बताओ, हम्म।
अगर कोई कंट्री की इकोनॉमी जो ग्लोबल स्लो डाउन आया था हाँ, इन 30s एंड 40s यूएस में, उसमें हाँ, सबसे ज्यादा बिक्री क्या चीज की बढ़ी? आप लोग रिसर्च करिएगा, गूगल पे भी अवेलेबल है, उसका भी अवेलेबल है। उस समय दो चीज की सबसे ज्यादा बिक्री बढ़ी थी, दारू और कॉस्मेटिक। दारू और दारू कॉस्मेटिक। मर्दों के लिए, कॉस्मेटिक औरतों के लिए। ओके, स्लो डाउन के बाद हुआ ये ना। बर्कशायर, हाँ, जो वहां पे ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था उनका, जिसको अ, अ, ग्रेट बोलते हैं ना, डिप्रेशन। डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन, सॉरी, द ग्रेट डिप्रेशन। आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं थोड़े वर्ड्स भूल जाता हाँ, हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तो ग्रेट डिप्रेशन के वक्त आपने देखेंगे दो चीज हुई। उसके बाद जब ये लोग अभी अपने वो बफेट साहब हम्म, बर्कशायर ने दो कंपनियों में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ओके। बाकी सबसे निकल गया, AI सबसे निकल गया होगा, सिर्फ दो जगह पैसे लगाया। इट्स ऑल अवेलेबल ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये वट अभी, एवर इंफॉर्मेशन है। ओके। वो दो जगह कौन सी है? एक है दारू और एक है कॉस्मेटिक। ओके। सर दोनों का कौन सा मतलब, अगर कुछ आप और डिटेल्स अगर आप शेयर करना चाहो कि कौन सी कॉस्मेटिक कंपनी में उन्होंने स्टेक बहुत बड़ा किया है या कौन से दारू कंपनी में स्टेक बढ़ाया है, ओपन सब्सटेंशियल की बात फोरम करेंगे। अवेलेबल है। हाँ हाँ, एकदम सब्सटैंशियली, आई विल शेयर द डेटा इन द ग्रुप। और वो ओके। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मतलब इट्स नॉट समथिंग आई हैव डन माय रिसर्च और इंटरनल इंफॉर्मेशन। मैं ये इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, हाँ, और नहीं। ये जो चीज हो रही है, मैंने भी ईपीसी बोल के कंपनी है, ईपीसी। ईपीएल, ईपीएल, ईपीएल। ईपीएल। ओके। वो ये ट्यूब बनाती है, कॉस्मेटिक के एपीएल का ट्यूब। बात कर और रहे हैं क्या? ईपीएल, ईपीएल, ईपीएल। ओके। वो कंपनी के, मैंने वो ब्लैक रॉक ने उसमें इन्वेस्ट किया था, इंडोरामा को फिर 25% स्टेक बेचा था। हम्म। बीच में वो कंपनी का काफी हालत खराब हो गई थी। बाद में ब्लैक रॉक ने उसमें 50% स्टेक बाई करके 25% इंडोरामा को लिया। तो मैंने इसीलिए वो कंपनी के शेयर एक्यूमुलेट करना चालू किया हूँ। ओके। मतलब 200 के लेवल से मैं बाई कर रहा हूँ, 193 के लेवल से। हम्म। और पीरियोडिकली एवरी डिप में मैं बाय करता हूँ ओके। अभी, ईपीएल। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी, वही अगर वो कॉस्मेटिक बेचेगा तो उसकी, उसको वो तो चाहिए कि केसिंग कॉस्मेटिक बेचने के लिए। तो इंटरनेशनली कॉस्मेटिक की डिमांड बढ़ने वाली है वर्ल्ड वाइड। तो ये सारी ओके। चीजें हैं, मतलब दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड, इसको डिकोड करना है। हाँ, ये चीज मेरे हिसाब से देयर इज अ पब्लिक इंटरनेशनल ग्लोबल रीसेट विच इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2-3 years। और उसके अंदर इंडियन मार्केट इज इम्यून टू दैट ग्लोबल शोडाउन। मोदी जी ने उसको वो प्रोटेक्शन में डाल रखा है, तो इसलिए हम ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। हाँ, उसका जो स्पाइक्स होंगे उसका थोड़ा इफेक्ट हमको पड़ेगा, बट इट विल बी रिकवरिंग फास्ट। पर गोल्ड सिल्वर, अगर कोई सोचता है कि गोल्ड सिल्वर अब गिरेगा, तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन बुलियन मार्केट का डिपॉजिटरी था, उसके पास उतने गोल्ड ही नहीं है जितना वो बेच रखा है। ओह माय गॉड, कहाँ से ला के दे। तो नहीं, इसीलिए हम वहां पे 4 मिनिस्टर को बैठाए ना, यूक्रेन वॉर के बाद। 4 मिनिस्टर बैठ के अपना सारा गोल्ड ले आए। पब्लिक डोमेन में यही है कि हमारे पास 350 टन गोल्ड आया है वहां से।
ओके। पर मोदी जी बोले भैया हम पब्लिकली ये नहीं बोलेंगे तो सारी दुनिया अपना गोल्ड वापस मांगेगी आप। काफी। तो गोल्ड फिर अभी नीचे नहीं आने वाला है। और अब ये जो हमारी जो पेपर बैक करेंसी थी वर्ल्ड वाइड, अब उसका टाइम चला गया। अब सॉवरेन करेंसी ही रहेगी आगे जाके। ओके। जो पहले था ना कि जैसे हमारी जो कंपनी कोई भी कंट्री है वो अपने इंटरनल डेट बोल के पेपर छाप दी, वो जी। अब पॉसिबल नहीं है। ओके। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑन द लार्जर लेवल विच आई हैव। ये काफी। एंड इंडियन मार्केट इज वेरी इम्यून। और मार्केट में फॉल इन जनवरी। अगर डाउ जोन्स में गिरावट आएगी तो उसका 2-4 दिन या एक हफ्ता रिपल इफेक्ट होगा। पर वो रिपल आपके पास अगर कैश है तो ही आप वो रिपल इफेक्ट का फायदा उठा पाओगे। अगर आप टोटली इन्वेस्टेड रहोगे तो नहीं कमा पाओगे। नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल सही। तो 100% जो लोग इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि मैं भी एक जय कुमार सर हैं बैंगलोर के हैं, वो ही इज एन एक्स क्रिसिल, ही इज अराउंड 72 years। ओके सर। तो मैंने उनसे एक चीज बहुत अच्छी सीखी कि ऋषि कभी भी ना ये प्रॉफिट को अपने पोर्टफोलियो में मत रखो, लेजर में रखो। ओके, नाइस। एंड इट रियली चेंज माय होल परसेप्शन। जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे, जैसे आरबीएनएल, मेरे पास 230 का माल है 230 का काफी। अभी भी। ओके, अभी भी होल्ड और करके ऊपर सर। में 640 का घर दिखाया, वो हम्म। 614 620 का घर दिखाया। हम्म। मैंने करीब उसके अंदर 50% माल 500 के ऊपर निकाल दिया था। ओके। उसके बाद वो नीचे आया तो मेरे को, अब अपने तो पड़े रहे, इतना ऊपर नीचे 2 बार कर लिया वो, हम्म। फिर बीच में 450। तब मेरे को जय कुमार सर बोले, बोले ऋषि यार ये क्या बेवकूफी कर रहा है तू, हर स्पाइक पे बेच, हर डिप पे खरीद। फंडामेंटली अगर तेरे को कोई कंपनी स्ट्रांग लगती है ना, बेसिक स्टॉक मेंटेन कर, 500 शेयर 1000 शेयर उसमें तेरे को रखने हैं रख, पर बाकी ट्रेड करता रहे। नहीं ट्रेड करेगा तो खाली प्रॉफिट देखने के लिए रहेगा। ले नहीं पाएंगे। बोला कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं है बॉस इस दुनिया में, ये याद रख। और ये जितनी लॉन्ग टर्म कहानी बोलते हैं ना यूट्यूब पे और सब जगह, ये हवाबाजी ज्यादा है। क्योंकि आई डोंट नो अगर किसी का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा हो तो भाई ये नहीं है। पर लॉन्ग टर्म के लिए बोलता है, अगर तू यार कैसे ले सकता है लॉन्ग टर्म। उस कंपनी का एक एमडी मर गया, डायरेक्टर हम्म। फाउंडर, हम्म। कंपनियां बैठ जाती है। पटेल इंजीनियरिंग के साथ क्या हुआ। बिल्कुल सर। नहीं, आपका पॉइंट सही है सर। ऐसे लोग, निकालते रहो अपने प्रॉफिट को। अगर फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कोई स्टॉक तो अब क्यों ना उसमें बार बार ट्रेड करो सर। हमेशा लो को बाई करो। और सर इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव वही तो है। यस सर। फिर अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो करेक्टिव वेव बनेगी नहीं। बिल्कुल सही और सर। ट्रेड तो तभी होगा स्टॉक में जब कोई बेचेगा वहां या कोई खरीदेगा। सब लोग बोलते हैं मार्केट का डायरेक्शन आप है, तो भाई वहां बेच कौन रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। भाई आटा दाल चावल भाई साहब, सब्जी अगर आप खाते हो तो मैं भी खाता हूँ ना। अगर मेरे को लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा और आपको भी लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो फिर वहां बेच कौन रहा है ये तो बताओ। कोई किसी को तो लगना चाहिए सर नीचे जाएगा तो कोई तो होगा ही सर। तो वो भी गधा है क्या। नहीं। गधा तो नहीं है सर मार्केट में कोई मेरे हिसाब से। वही मैं बता रहा हूँ। तो अपने लोग ये सोचते हैं कि यार ये ऊपर जा रहा है तो हमको यहाँ नहीं बेचना चाहिए, ये और ऊपर जाएगा। और ऊपर ना जाएगा। नॉर्मल सेल होती है ना राधा नाश्ती है। हम रिटेलर वैसे ही ठुनठुनिया बजाते रहते हैं। बस देखते रह जाते हैं सर।
देखते रह जाते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं कि काश ये हो और जाए। लास्ट में मोदी को गाली दे देते हैं। समझ गए सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छे इंसाइट दिए सर। मैं बाकी लोगों से भी पूछ और लेता हूँ कोई सर। कंफ्यूजन है? आ, कहीं उन लोग भी गाली दे रहे होंगे कि इसको ले आए। नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल भी टॉपिक पॉजिटिव ऐसा है ही नहीं सर, हमारे ग्रुप में ये अच्छा है। मैं सबको ऐसा बोलता हूँ सर, आप आगे से आके बताओ। आप लोगों से सर बहुत सारे लोगों ने आज सीखा होगा, कुछ ना कुछ अच्छे इंसाइट मिलेंगे ना ऐसे ही, तो एक दूसरे से सीखते हैं सर लोग। मुझे अच्छा लगता है हाँ, ऐसे कोई एक बात। बात मैं जरूर बता रहा हूँ। जी। वो बंदा जो जय कुमार है, जी। उसका वो बंदा रिटायर होने के बाद 6 साल पहले, बिफोर कोविड, वो 50 लाख रुपया अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे से मार्केट में आया। ओके। उस पैसे से उसने 9 करोड़ रुपया तक अचीव किया। काफी बड़ी अचीवमेंट वो है सर। कैश करता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ओके। ट्रेडिंग नहीं करता है, कैश करता है टोटल। और आज उसका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है। ओके हल्का। और वो बंदा डेली के 15 से 20 ट्रेड लेता है, उसके सेट 70 स्टॉक में। और ओके। मैं उसका अगस्त एवरी ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ। ओके। और उसकी मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, और उस पर हर मंथ मैं रिव्यू करता हूँ, उसकी रिसर्च करता हूँ कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ओके। इसके की पॉइंट्स कहाँ है, ताकि हमको ये पता चले कि इसके ट्रिगर कहाँ है ट्रेड लेने के। हाँ, क्या बेस ये पे वो बाय ट्रेड करते हाँ, ये गिफ्ट क्या है, वो तो समझ में आ गया कि वो बंदा कोई चार्ट नहीं देखता है, उसको चार्ट की नॉलेज ही नहीं है। वो तो ओल्ड स्कूल जैसे 80 के दशक में या 90 के दशक में जो ट्रेडर्स थे, जो जिस तरह से ट्रेड करते थे, हैं, बेसिकली वही है, वो वो वैसे फंडामेंटल पे ही काम करते सर ना, ट्रेड। प्रॉपरली। हाँ, हाँ, फंडामेंटल एंड प्राइस। प्राइस पे, हाँ मैं समझ गया, टेक्निकल वो पे। खाली वॉच लिस्ट देखता है जरोडा में, और उस पे सौदा मानता है। और डेली उसके 20 सौदे होते हैं बाय और सेल के। ओके। और महीने का उसका टर्नओवर नहीं करते तो 2.5 से 3 करोड़ का है, सेल परचेज कैश में। हाँ फिर तो होगा ही सर, अगर बढ़िया अकाउंट मेंटेन कर रहे तो इतना तो करते ही होंगे, और डेली ट्रेड भी कर रहे हैं अच्छे वॉल्यूम में। और 70 लाख साहब, 30 साल का मेरे हिसाब से उनका बुक प्रॉफिट अभी तक 80 लाख रुपया है, नवंबर तक का। 80 लाख रुपया। आप एक जन बताओ, 5 CR के आप एक कैपिटल पे जन ना सर। बताओ जो, सर एक आदमी बताओ जो इस साल में हम्म। 80 लाख रुपया कमाया हो। मेरे हाँ। को तो कोई दूसरा नहीं है। ओके। और सर वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न ले रहे हो, आपका नेचर क्या है ट्रेड करने का, आप कैसे ट्रेड करते हैं। 2.5%, 3%, 4%, वही तो उसने, मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो इस चीज में लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर, ये सारी कहानियों को वो बेवकूफी समझता है। स्टॉक में समझ सकते हैं सर, स्टॉक में ये वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मुझे भी लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, आपको कोई लगता है कि स्टॉक इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसके बाद कंटिन्यूस में होल्डिंग ही कर रहे हो, उसके जो बीच वाले जितनी भी मूवमेंट है आप उनको अवॉइड करते हुए जाओगे तो थोड़ा तो नुकसान आपको मिलेगा। अगर आप उनको भी कैपिटलाइज कर पाओ, कैसे भी कैप्चर कर पाओ ठीक से, तो और ज्यादा आप रिटर्न ले सकते हो। अगर स्टॉक पे किसी पे आपको इतना बिलीव है कि वो स्टॉक मूव करने ही वाला है, इतना स्ट्रांग है स्टॉक। सर मेरे मेरे हिसाब से तो ये जो जितने टीवी में मैं जी न्यूज स्टार्टिंग में देखता था, जी। फॉलो करता था, फिर मैं जी न्यूज को बंद कर दिया। मेरे को फिर मैंने अपने, चूंकि मैं एक मारवाड़ी हूँ, मेरे सारे दोस्त स्टॉक मार्केट में हैं, रिश्तेदार बहुत सारे स्टॉक मार्केट में हैं, तो उनसे जब बात की तो पता चला कि ये सब नरेटिव बिल्डिंग है सर, वो मुझे भी पहले लगता था कि वो ठीक है, और बाद में मुझे समझ आया, तो मैंने तो अभी न्यूज वाला जैसे मैं बता रहा था अभी, मैंने न्यूज को कंप्लीटली अवॉइड कर रखा है सर, ऑन ही नहीं करते मॉर्निंग टाइम तो। जो भी न्यूज देख के धंधा कर रहे हैं, वो ये है कि आप उनके मुर्गे हो। मुर्गा हलाल होने के लिए होता है। यस सर। अपनी फंडामेंटल, जब तक आप अपना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करोगे, जैसे निफ्टी अपना एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बैंक निफ्टी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। यस जब सर। तक आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अपनी पोजीशंस नहीं लोगे, तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये जो जैसे वो कौन सा एक स्टॉक आया था, सुजलॉन,
सोच लो उनकी तो कहा। लोग IRFC में पैसा डाले, मैं तो बड़ा आश्चर्य किया। मैं बोला यार ये गवर्नमेंट की कंपनी, उसको गवर्नमेंट के लिए, रेलवे के लिए लोन लेना है जो कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। हाँ, फुल पोटेंशियल पे यूज हो रही है अभी, तो उसके बाद भी वो नहीं निकाल के दे रही है और फिर भी लोग पैसे डाले जा रहे हैं उसमें। वो दे नहीं सकती क्योंकि वो एक सोशल एस्पेक्ट की बॉडी है, जी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है इन प्रिंसिपल। उसको वो सस्ता फाइनेंस देगी तो शेयर होल्डर को क्या देगी? कुछ भी नहीं। तो उसमें आप पैसा लगा रहे हो, 200 रुपया का भाव में खरीद रहे हो। फिर सर वही बात है ना, वो जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है चैनल पे, वहां से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सर आप ना मार्केट में काफी लंबे टाइम से हो, आपके पास एक्सपीरियंस, आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो। मैं बहुत सारे, अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं सर जो बिल्कुल नए हैं। इतने लोग क्या करते हैं ना सर, ये तो बहुत दूर की बातें होंगी। 4 लोग अगर बोल देना किसी स्टॉक को, सुबह उनको सोशल मीडिया पे कहीं दिख जाए कि इस स्टॉक की बातें हो रही हैं, वो उनको पता ही नहीं सर देखना क्या, वो शाम को जाते जाते वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में मिलता है सर। इतने नए लोग हैं सर, बेचारे फंस जाते हैं, और फंसने के बाद एक बार मिल गया तो हो गया, तो हो गया काम। फिर एग्जिट लेने के लिए वेट करते रहते हैं बैठ के कि कब एग्जिट मिले, कब एग्जिट मिले। वो वाला सीन है सर। प्रॉफिट, ऐसे लोग भी बहुत ही कम हैं कि वो प्रॉफिट को, आप जैसे बोल रहे थे ना कि वो अच्छा स्टॉक मिल गया और उसके उनको लग रहा है फंडामेंटली अच्छा है, चलो किसी ने कुछ एनालिसिस कर भी लिया, उसके बाद भी वो होल्ड कर ले प्रॉफिट को। ऐसे लोग है नहीं है सर, बहुत ही रेयर रेयर से लोग हैं कि प्रॉफिट में बैठे हुए हैं कंटिन्यू, बहुत कम लोग हैं सर ऐसे। वो प्रॉफिट में मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी ने बोल दिया कि ये तो 500 हो जाए, वो मारवाड़ी में, जी। जनरल में क्या 500 हो जाए, वो बेचारा लेके बैठा हुआ है। बोले यार कब नॉर्मल जेल होगी, कब राधा नाचेगी। वो तो जब होगा सर, जब का होगा, लगता नहीं वो जल्दी से हो पाता है। फिर किसी की इतनी कैपेसिटी है तो बात अलग है सर। सर मैं बाकी लोगों से भी पूछ लूं सर, अगर एक बार आप अलाउ करेंगे तो ना। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट सर। ओके सर, कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा सर अपनी तरफ से कुछ भी, या किसी का कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा सर। जो लोग नए आए हैं सर, मैं सबको बता देता हूँ, मैं पर्सनली, हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में काम करते हैं। हम इसी को हेज में प्रॉपर काम करते हैं, जब भी करना होता है किसी भी सेटअप पे हम अपनी पोजीशन को सेव करने का ट्राई करते हैं सर। बेसिकली मैं पर्सनली अपनी तरफ से ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ सर, निफ्टी 50 पे ट्रेड करता हूं मैं। उसी में हमारी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल सेटअप काम करते रहते हैं। जिनके कैपिटल साइज कम है उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्शनल में काम कर लो, एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ में। जो जिनके पास कैपिटल साइज अच्छी है, जो 20 लाख एंड अबो पे काम करते हैं कुछ लोग, जैसे अभी सिद्धार्थ जी आए थे, वो काफी हैवी क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो बढ़िया क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि सर आप नॉन डायरेक्शनल में ट्रेड करो, अपने लॉस पे प्रॉपर काम करो। हमारे कुछ सेटअप है सर, बैटमैन टाइप में एक सेटअप है, उस पर कोई काम करते हो तो हम उनके एसएल को हमेशा 1% के अंदर रखते हैं सर। 1% मैक्स लॉस वो लेना चाहे तो उतना ही उनको होता है, उसके बाद में हमारी प्रोटेक्शन आ जाती है सर। प्रोटेक्शन सेटअप पे 24/7 रहती है, लाइव मार्केट में या गैप ऑफ गैप डाउन के केस में भी हमारे लॉसेस 1% को क्रॉस नहीं कर पाते हैं सर। लेकिन उसके लिए आपकी कैपिटल साइज अगर अच्छी है तो आप उस सेटअप पे काम कर सकते हो। कोई भी आपको जानकारी लेनी है मार्केट से रिलेटेड, डायरेक्शन सेटअप से रिलेटेड, या नॉन डायरेक्शन सेटअप से रिलेटेड, या फिर एक्सवाइजेड कुछ भी, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर लो, या आपको कोई सजेशन लेना है या देना है सर, कोई अच्छा रिव्यू आपके पास में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो सर। मेरा नंबर मैं बहुत बार यहाँ पे डाल चुका हूँ, सब लोग जानते हैं मेरा। ग्रुप में मैं ही एडमिन हूँ सर, आप ग्रुप के एडमिन को किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, या फिर मेरे नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे एनी टाइम पिंग कर सकते हो। ये मेरा नंबर है सर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी सर एवरी टाइम पे। जो लोग नए जुड़े हैं सर, आप मेरी वीडियो वगैरह देख सकते हो। हमने अभी आप लोगों के कहने से ही एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें डेली हम जो भी अभी मीटिंग जो भी हमारी चल रही है अभी भी करंट में, इस मीटिंग को भी मैं मीटिंग के बाद यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा सर। आप बाकी किसी दिन सेशन को मिस भी करते हो तो आप आगे पीछे जाके देख सकते हो सर सेशन को। आई थिंक मेरी साइड से इतना ही है सर। आप लोग कोई भी एड ऑन करना चाहता, कोई पूछना चाहता तो पूछ सकता है सर, नहीं तो फिर सेशन को हम वाइंड अप कर देंगे सर अभी। हाँ ओके, सुधा जी हैं हमारे साथ में। सुधा जी आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं क्या सर, पहले भी किया आपने? आई थिंक एक दिन और भी आए थे आप।
नए लोग आते सर, नए लोगों को लगता है कई बार कि वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन होते हैं ना, तो क्या चल रहा होगा उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि हम कैसे मीटिंग कराते हैं, क्या होता है हमारे साथ में, हम कैसे डिस्कस करते हैं। उसका आइडिया आपको थोड़ा धीरे धीरे लगेगा सर। आप एक दिन में आएंगे, हो सकता है उस दिन क्या पता क्या टॉपिक चल रहा होगा, तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी सर आपकी। ओके सर, देन अगर किसी के पास कोई टॉपिक नहीं तो सर हम क्लोज कर सकते हैं सर इसको। जी विक्रम जी। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। एज ऑफ नाउ कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, बट विल गेट बैक। यस सर, आप कनेक्टेड रहिए सर, आप जैसे ही कोई भी कुछ होता है तो आप डाल सकते हैं और अपडेट आपको मिलते रहेंगे सर। ग्रुप पे आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, या कुछ भी आए तो आप ग्रुप में पोस्ट करोगे सर, आपको जरूर कोई ना कोई मेंबर आपकी हेल्प करेगा, नहीं करेगा तो मैं हूं सर, मैं आप प्रॉपर आपका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा सर। बिल्कुल, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छी चीजें बताई सर, सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा सर उससे। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। राइट सर, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू गोयल जी, मकबूल जी, पवन जी, सुधा जी, ऋषि जी एंड विक्रम जी।